अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। कल वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है वो बहुत ही हैवी लेक्चर मैंने अपलोड किया है। इस तरह का लेक्चर पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं पड़ा हुआ, गारंटी से बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये लेक्चर अपलोड करने के बाद मैंने खुद देखा है और मैं उसको देख के ऐसे हैरान परेशान, इतने डायमंड मैंने फेंके हैं उसके अंदर, क्या बताऊं। जिसने वो डायमंड उठाए हैं उसको ये बता कि मैंने इसमें कौन कौन से डायमंड दिए हैं, किस किस जात के डायमंड मैंने उस लेक्चर में दिए हैं आपको। अगर आप उसको क्रैक कर लो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एफपीजीस या बाइस निकालने में मुश्किल होगी। ये मेरा चैनल है, आपने प्लेलिस्ट में आ जाना। जो न्यू है प्लेलिस्ट में आना, यहाँ पर द इलाइट सिंपोजियम वीकली ब्लूप्रिंट, इसमें आ जाना आपने। ये मेरा लेक्चर है कल का, पूरे 1 घंटे का लेक्चर है। पॉइंट टू पॉइंट बात मैंने नहीं की, इसमें देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो। और आज का जो लेक्चर है इसमें भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करनी, मैंने आपका टाइम वेस्ट करना है, मैंने लेना वॉच टाइम। ठीक है, वॉच टाइम मैं लूंगा और आपको अगला बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक गोल्ड और नेस्टेक, इन दोनों का हमने क्या बायस देखना है, क्या टारगेट है, वो मैं आपको दूंगा इस लेक्चर में। पॉइंट टू पॉइंट बात वो समझ लें कि नहीं होनी, जिसको बुरा लग रहा है जा सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, 19 घंटे पहले मैंने इसको अपलोड किया है, 1 घंटे की वीडियो है, 85 बंदों ने देखा है। सिर्फ मैं इस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ, 85 बंदों ने देखा है। ठीक है, तो चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं? 60। जितने यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं है, इससे साफ नजर आ रहा है। आप लोग लेक्चर देख रहे हो, पसंद भी आ रहा है, लेकिन क्या है, सब्सक्राइब नहीं करना। तो मैं तो यहाँ पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम लेने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा, तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं फिर भी वॉच टाइम लेता रहूंगा। देखो, ये जो शॉर्ट मैंने इसके अंदर डाले है, जितने भी शॉर्ट्स हैं ये मेरी सारी वीडियोस में से निकले हैं और इसमें से ही डायमंड निकाल के मैं शॉर्ट्स लगाता हूँ। ये वाला सुनते हैं जरा एक दफा। इसको आवाज आ जाए, कुछ फड्डा ना खुल जाए इधर। इसको अगर तो करें 1 सेकंड। कितना हैवी डायमंड दिया है मैंने कि मार्केट जब इस स्विंग को किल करने, अगर इस हाई को मार्केट ने किल करना होता तो मार्केट इसको पहले ही किल कर देती। लेकिन अब अगर मार्केट इसको किल करने जाएगी तो मार्केट जो फेलियर स्विंग बना था उसको, और जिसको नहीं ले पाई थी पहले, उसको भी किल करेगी। ये बहुत बड़ा डायमंड है, अगर इसको आप देखो। ये एक तरह से एसएमटी भी आ जाती है, क्योंकि इसने हाई लिया हो, इसने ना लिया हो, यहाँ पर फेलियर स्विंग बन जाए तो ये एसएमटी में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डायमंड है अगर आप इसको देखो। और बाकी जो मेरे पूरे घंटे की वीडियो, ये तो इसमें 2 मिनट का हमने क्लिप निकाला हुआ है, पूरे घंटे की मेरी वीडियो है, इसको आप देखो। इसको आप देखोगे आपको पता चलेगा इसमें मैंने कितने डायमंड दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये कोई ऐसे मैंने मजाक में घंटा नहीं निकाल दिया। इस वीडियो को आप देखो जरा जाके, इस वीडियो को देखोगे तो ही आपके इसके अंदर जो से हिडन डायमंड्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। अब देखें यहाँ पर व्यूज कितने हैं, 85, लाइक्स कितने हैं, 10 लाइक्स हैं। कमेंट भी किए हुए हैं, कमेंट भी बहुत हैं, यहाँ पर 5 शो हो रहे हैं मेरे कमेंट। हाँ, ये वाला दूसरा है ना, सच।
इसको हम ओपन करते हैं, ये वाली प्लेलिस्ट को। ये मेरा चैनल है, इसमें ये प्लेलिस्ट में आ जाना आपने। इसका थंबनेल और नाम क्या कमाल के नाम रख दिए हैं मैंने, द इलाइट सिंपोजियम वीकली ब्लूप्रिंट। अच्छा, ये वाला लेक्चर है जी, इसको खोल लेते हैं। और ये ये इसमें मैंने बड़ी दफा बोला है, जिसको मसला है मेरे चैनल को ब्लॉक करो और जाओ। मैंने किसी को नहीं बुलाया, ठीक है ना। मैंने जैसे वीडियो बनानी है, मेरा अपना तरीका है। मैं नहीं किसी को कहूंगा कि यहाँ बैठ के देखो, इतनी देखो। ये अब घंटे की वीडियो जिसने देखनी है देख ले। अब मैंने कुछ भी नहीं सिखाया, फिर भी 85 लोगों ने बैठ के देखा। ये 85 है ना, यूट्यूब वो वाईटी स्टूडियो होता है, उसमें मेरे पास ज्यादा शो है, यहाँ पर ये अपडेट होंगे। और लाइक्स देखो सिर्फ 18 और कमेंट 33 हैं। इनके लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा तो मैं फिर चीजें रिवील नहीं करूंगा। ये मेरे पास शॉर्ट्स हैं, मैं इसी में से शॉर्ट्स निकालता रहूंगा। जितने मैंने प्लेलिस्ट बनाई इसमें से मैं शॉर्ट्स निकालूंगा, अपलोड करता जाऊंगा। मेरा क्या जा रहा है, चैनल तो शॉर्ट से ग्रो होगा ना। शॉर्ट्स ही देखते हैं लोग ज्यादा यूट्यूब पे, शोर से मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो शोर से अल्टर रहूंगा। अगर नहीं, शोर से भी नहीं तो मुझे इस चीज की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ। मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ट्रेड्स में अचीव कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैं सिर्फ ये सिखाने के लिए ही आया हूँ आपको। इसमें आपका ही है फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखो, 17 वीडियोस हैं, जिसमें से लेक्चर कितने हैं, 1 2 3 वीडियो इसमें देख लेते हैं। अब मैंने इसमें अपनी ट्रेड जो सी मैंने ली है, मैंने उसको भी ब्रेक डाउन किया कि ये ट्रेड कैसे थी, कहाँ पर एंट्री थी, क्या था, सब कुछ बताया हुआ है। देखोगे तो ही पता चलेगा। अब लेक्चर कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10 लेक्चर हैं, और 7 यहाँ पर शॉर्ट्स हैं हमारे पास जो मैंने लगाए हुए हैं। और चैनल कब बना है, 28 मई को। आज क्या तारीख है, यहाँ पर देखो क्या तारीख है, 7 28, और ये 31 का था, 31 था या फिर जो भी था यार, ये समझ नहीं आती। हाँ, 31 था। 28, 1 2 3 10 दिन हुए अभी चैनल बने हुए, ठीक है। और अल्लाह के फजल से 60 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और वॉच टाइम तो मैं बड़ा ही ले रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वॉच टाइम ले रहा हूँ। अभी मैंने 10 मिनट गुजार दिए, मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं होनी, सीधी बात है। अब यहाँ से कुछ जो आगे आगे करके या 2x पे देख रहे होंगे, क्या पता मैं चार्ज खोल दूं। दुल्ला सर भी ऐसे ही करते हैं। मैं कहीं पर भी डायमंड फेंक दूंगा, उठाना आपने खुद है, ठीक है ना। तो अब करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। 8 मिनट मैंने आपकी बेस की हैं, आगे भी ऐसे ही बेस करता रहूंगा, जिसने देखना देखे। अब इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट वीक हमारा बायस क्या होगा, और हमने किन चीजों पर नजर रखनी है, लिक्विडिटी कौन सी होगी, टारगेट, ये सब क्लियर करूंगा। गोल्ड का, सिल्वर, नेस्डेक और डॉलर, ये इंडिसेस और ये मेटल्स जो उनसे हैं, इसको मेटल्स में आते हैं, ये फोरेक्स में आ जाते हैं वैसे है मेटल्स, ये गोल्ड और सिल्वर। इनका इन सब का ब्रेक डाउन कर दूंगा कि आपने किन चीजों को देख के अपना नेक्स्ट वीक का बैच निकालना है। तो उससे उसके लिए सबसे पहले हमने फोरेक्स फैक्ट्री को देखना है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है, और उनमें से हमने फिर किस किस दिन ट्रेड करना है, और हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने क्या करना है। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, मंडे को मर के भी ट्रेड ना लेना। सबसे पहली रीजन तो ये है, न्यूज़ कोई नहीं है। सेकंड रीजन, ये जो नीचे का मार्केट गिरी है, कितना नीचे गिरी है, ये दिल्ली में आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, कितने पिप्स का हुआ है भला,
जो मार्केट ने दिया है ये 1690 पिप्स का मूव मार्केट ने दिया है। 1690 पिप्स का मार्केट ने जब मूव दिया, आपको लगता नहीं है कि एडियर ब्रेक होगी? देख के पता चल रहा है एडियर ब्रेक है। ऊपर से कोई न्यूज भी नहीं है। न्यूज है कोई मंडे को? मंडे को ट्रेड करने का कोई तुक नहीं बनता, ट्रेड करनी भी नहीं है। सेकंड चीज, ट्यूसडे। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखनी है, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? मार्केट क्लोज रहेगी, मंडे को बंद होगा, लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ट्यूसडे को लोग क्या करेंगे, बड़ी लोड्स के साथ आएंगे। वो कहेंगे 3 दिन हमने कुछ भी नहीं किया, अब हमने ट्यूसडे वाले दिन और बड़े लोड खोल के और ये 3 दिन कुछ भी नहीं किया, उसका हमने प्रॉफिट एक दिन में निकाल लेना है। मार्केट फिर गंद करेगी। मार्केट ने इस दिन भी गंद करना लिखवा लो मेरे से। और सीपीआई है 38 पे, 38 के बाद अगर हम कोई सीन हमें देखेंगे कि अगर कोई ट्रेड मिल रही हुई तो वेडनेसडे को देखेंगे, और थर्सडे को भी सेम सीन है 38 के बाद, न्यूज के बाद। फ्राइडे को हम अगर देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये फ्राइडे अच्छा होगा क्योंकि इसमें कोई इतनी खास न्यूज नहीं है, तो ये फ्राइडे अच्छा हो सकता है। लेकिन इसमें अगर वीकली टारगेट हिट हो चुका हुआ तो फ्राइडे को टीजेएफ होगा, तो हम रिट्रेसमेंट भी पकड़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे क्या बनता है। न्यूज इतनी पीपीआई है और सीपीआई है, ये कोई इतना खास इम्पैक्ट करती नहीं है। होता है इनका भी मार्केट में अच्छा खासा इम्पैक्ट है, लेकिन जिस टाइम हमने ट्रेड करने है ये उस टाइम नहीं है, तो इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। हम इसके टाइम के बाद जाकर ट्रेड करेंगे, हम देखेंगे अगर कोई सेटअप नजर आ रहा हुआ तो हम वहां पर भी ट्रेड लेंगे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री ने हमें कुछ चीजें बताई हैं कि मंडे को ट्रेड नहीं करनी, ट्यूसडे को भी हमने देखना है कि ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अवॉइड करना है। और वेडनेसडे और थर्सडे को न्यूज है, और फ्राइडे को कोई मीडियम पैक्ट है 2-10 बजे, तो इतना कोई नहीं है गंद का फ्राइडे को। तो अब हमने चार्ट पे जाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास होना चाहिए। अब यहाँ पर मंथली में आ जाओ, जरा पहले मंथली में आ जाओ। मार्केट कितने अरसे से पंप कर रही है गोल्ड की, कितने अरसे से ही पंप कर रही है। अगर यहाँ पर आप देखो, मेजरिंग गैप का मैंने आपको बताया था, ये एक रेंज है, किसी भी रेंज के सी पे बनने वाला गैप मेजरिंग गैप होता है। ये रेंज है हमारे पास, मार्केट इसमें चल रही है। अब ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% लेवल है डीआरटी का। इसके ऊपर जो सा एफजी बन रहा है 50% पे, ये हमारा मेजरिंग गैप है। मार्केट इससे रिजेक्ट भी हो सकती है, इससे मार्केट एक्सपेंशन भी दे सकती है, कुछ भी मार्केट करेगी इधर से ही करे। हम ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ तक लाजमी आए। अगर लोग अभी बुलिश जाना है, लेकिन मार्केट यहाँ पर पहले आए, इस चीज को क्लियर करे, ये जो स्विंग पड़ा है, ये लिक्विडिटी बढ़ी है, देन मार्केट कोई सीन दिखाए ऊपर का। अब हमने क्या करना है, ये रेंज हमने खत्म कर देनी है। अब हमने को क्या हो जाता है मिनट बाद, ये इसको हमने एफपीजी को मार्क करके अपने पास रखना है। ये और एक और चीज आपने यहाँ पर करनी है, चल इससे ऊपर एक और एफपीजी पड़ा है। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद कहाँ पर जाती है, किसी इनएफिशिएंसी में जाती है, ये गैप पड़ा है। अब आप देखें, इस लिक्विडिटी को ना लेने से मार्केट को क्या चीज रोक रही है, ये सस्पेंशन ब्लॉक है मेरे ख्याल से, ऊपर इम्बैलेंस है, हाँ ये सस्पेंशन ब्लॉक है जो कि मार्केट को यहाँ पर आने से रोक रही है अभी। अब यहाँ पर एक और डायमंड देता हूँ। जब भी कोई ऐसे एफवीजी हो जिससे मार्केट एक या दो दफा मार्केट रिजेक्ट हो चुकी हो,
तो चांसेस हैं कि मार्केट अगर किसी दफा उसमें आ रही है तो मार्केट उसको ब्रेक कर देगी। इस तरह से मार्केट उसको ब्रेक कर देगी। और अगर ब्रेक करेगी इस एफजी को तो ये लिक्विडिटी हमारी लास्ट में किल होगी, ये लिक्विडिटी किल होगी। फिर या तो मार्केट इस एफजी से रिवर्स होगी या तो मार्केट यहाँ पर आएगी इसके टॉप, और टॉप आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और एक और सीन क्या होगा, अगर तो मार्केट इसके टॉप से रिजेक्ट नहीं होती तो फिर इस एक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से रिजेक्शन लेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मंथली में हमारे पास ये है लेवल जो उनसे हमने देखे हैं, ये लिक्विडिटी बड़ी है, मंथली लो है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको रिमूव करके, सिर्फ मंथली हमने लिक्विडिटी लेनी है अभी। ये क्या जी, मंथली लो, ML लिख लो इसको, यहाँ पर आ जाओ मंथली में। अब ये जो सस्पेंशन लो क्या मार्केट इसको तोड़ते हुए नीचे आ रही है, इसके अपर क्वाड्रेंट में फिर रही है जहां तक मैं देख रहा हूँ। इसको देख लेते हैं, सस्पेंशन लो बहुत पावरफुल होता है। हाँ, अपर क्वाड्रेंट से नीचे आ रही है, अपर क्वाड्रेंट के नीचे मूव हो गया अभी। तो ये कोई सीन कर सकते हैं हमें भी, ये लिक्विडिटी जाने तो चाहिए। अब यहाँ पर हमने देखना कैसे कि ये लिक्विडिटी किल होगी कि नहीं होगी, वो भी देखें। इसको हम लिख लेते हैं मंथली लो। अब 16 मिनट हो गए इस बंदे ने कुछ भी नहीं सिखाया। ठीक है, नहीं सिखाया, पानी पीने लगूं। हाय, प्रोफेशनलिज्म की नाम की चीजें नहीं है। पानी पी रहा ऊपर से हाय हाय कर रहा। अब मंथली में हमने लिक्विडिटी मार्क कर ली। 1 वीक पे आ जाओ, दोनों के 1 वीक पे शिफ्ट हो जाओ। 1 वीक पे यार मंथली के लेवल क्यों नहीं शो किया इसने। अब यहाँ पर 1 वीक के ऊपर आपने जब इसको देखना है, 1 मंथ की इसका भी हम देख लेते हैं कि लेवल वीकली पे शो करवा दे। 1 वीक, अब ये देखो जो मंथली लो है वो वीकली लो भी है। अब ये सारे लिक्विडिटी तो यहाँ पर क्लियर है, कौन सा लो बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। और ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई भी है क्योंकि ये एफजी में बना हुआ है। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आ सकती है, इजीली आ सकती है मार्केट यहाँ पर, इसको किल कर सकती है मार्केट और फिर रिजेक्शन ले सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन इसके लिए ऊपर जाने के लिए भी बहुत हर्डल है, यहाँ पर ब्लैक होल भी है और यहाँ पर ये सस्पेंशन ब्लॉक भी है और यहाँ पर ये एफजी भी है। बहुत ये सस्पेंशन ब्लॉक है जो कि वीकली का, दिल्ली में भी था जो कि मार्केट ने तोड़ दिया। दिल्ली में ग्रे पूल्स भी थे जो कि मार्केट तोड़ के नीचे आ चुकी है। तो ऊपर जाने वाला भी सीन मुश्किल ही लग रहा है। अभी हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं क्या सीन है। अब यहाँ पर भी सिल्वर में जो मंथली लो था वही इसका वीकली लो भी आ रहा है। तो ये लिक्विडिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीकली लो भी है, ये मंथली लो भी है। अब डेली में हम देख लेते हैं इसको कि डेली में ये क्या हमें दिखा रहा है। ये लो, वीकली लो भी है, मंथली लो भी है, डेली लो भी है। तो कितनी बड़ी लिक्विडिटी है यहाँ पर, मार्केट इसको लाजमी किल करेगी, लाजमी किल होगी। मेरे से लिखवा लो, ये लिक्विडिटी किल होगी। और ये आपकी सपोर्ट भी बन रही है, देखो एक ये स्विंग पड़ा हुआ है और ये फेलियर स्विंग है। ये लिक्विडिटी है और ये वाला फेलियर स्विंग है। मैंने क्या बताया, फेलियर स्विंग मार्केट को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। ये फेलियर स्विंग है ना, यहाँ तक आई है लेकिन उसको किल नहीं किया। अब यहाँ पर नहीं बढ़ा हुआ, ये एफजी बढ़ा सिर्फ। अभी हमें क्या इंडिकेशन मिली है, ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी है। मंथली लो भी है, वीकली लो भी है और यहाँ पर ये सपोर्ट भी है।
डेली में सिल्वर की। अब हमने यहाँ पर वीकली में अगेन जाना है। जो कल वाला मैंने ऑर्डर फ्लो रीड करवाया है, तरह से ऑर्डर फ्लो को रीड करना पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाया कि आप सिर्फ एफवीजी मार्क कर लो और उसमें क्वाड्रेंट्स लगाओ। क्वाड्रेंट्स लगाने के बाद आप बॉडीज देखो कहाँ पर रुक रही हैं। अब्दुल्ला सर ने भी इसी तरह सिखाया हुआ है। अब्दुल्ला सर के चैनल पे जाओ, उन्होंने भी यही सिखाया हुआ है, लेकिन उनकी वीडियोस आप कहते हो कि बहुत लंबी हैं। लंबी है तो उन्होंने उसमें सिखाया भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि लंबी है, मैंने पूरी देखी हुई है, जितनी भी लाइव स्ट्रीम है, जितने भी उनके लेक्चर, सब कुछ देखा हुआ है मैंने। अब इसमें मैं सिखा रहा था ऑर्डर फ्लो कैसे आपने रीड करना है, आईसीटी गोल्ड मास्टर्ड ऑर्डर फ्लो। और फ्राइडे का मैंने प्राइस सेक्शन भी खोल के इसके अंदर रखा था। ऑर्डर फ्लो आपने मास्टर करना है तो मेरी ये जो प्लेलिस्ट में स्टार्ट की है मेंटरशिप अपनी 2026 की, द इलाइट सिंपोजियम वीकली ब्लूप्रिंट, ये देख लो, आपको ऑर्डर फ्लो मास्टर हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ एफपीजी चाहिए और क्वाड्रेंट चाहिए, बस ऑर्डर फ्लो यही है आपका। अब हमने नेक्स्ट वीक का टारगेट निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वीकली सस्पेंशन ब्लॉक पड़ा है, मार्क करो इसको। सस्पेंशन ब्लॉक भी मैंने आपको सिखाया, मेरे से पहले किसने सिखाया था, अब्दुल्ला सर ने भी नहीं सिखाया। अब्दुल्ला सर ने अभी नहीं बताया, अभी उन्होंने नहीं रिवील किया यहाँ पर यूट्यूब पे, उनको आता है, उन्होंने मार्क किया हुआ था। जो पीछे उनकी लाइव स्ट्रीम हुई थी गोल्ड की, उन्होंने दिल्ली में मार्क किया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मार्क किया था उन्होंने। उन्होंने ये जो पड़ा है छोटा सा, ये वाला उन्होंने मार्क किया हुआ था। ये उनको आता है, लेकिन उन्होंने अभी रिवील नहीं किया, वो एक अलग बात है। उनको सब आता है, मैं ये नहीं कह रहा उनको नहीं आता, उनको आता है। लेकिन यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे आफ्टर माइकल सस्पेंशन ब्लॉक सबसे पहले मैंने दिया है। और ये जितनी पावरफुल पीरियड है ना, माइकल कहता है सबसे पावरफुल मेरी यही पीरियड है, सस्पेंशन ब्लॉक। उसके बाद गैलो है, फिर ग्रे पूल्स हैं, और भी बहुत कुछ आ जाता है। एफबीजी इसमें ये आ जाता है सस्पेंशन ब्लॉक पावरफुल। अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसमें तुमने ये मार्क कर लिया सस्पेंशन ब्लॉक। यहाँ पर हम ये बेरिश एफबीजी लेंगे, जो कि कल भी लिया था। या तो ये एफबीजी ले लो या ये बुलिश एफबीजी ले लो। मार्केट इसके लोअर क्वार्टर में बैठी हुई है, नीचे इम्बैलेंस है, ऊपर वीक है, नीचे इम्बैलेंस, ऊपर वीक। मार्केट इसके लोअर क्वाड्रेंट में जाके बॉडी क्लोज कर चुकी है। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेंट्स लगाओ और डेली में जाके इसका ऑर्डर फ्लो रेट करो, जैसे मैंने सिखाया आपको। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ऊपर एसएमटी हुई थी, मैंने कल भी दिखाई थी आपको। इसने ये सारे हेल्थ स्किल किए हैं, सिल्वर ने इसने नहीं किए, तो ये एसएमटी भी है। वीकली में सिर्फ ये एफजी मार्क कर लो आप, और ये सस्पेंशन ब्लॉक गोल्ड का और सिल्वर का आपने ये एफजी मार्क कर लेना। अब यहाँ पर आपने डेली टाइम फ्रेम में आना दोनों के। उससे पहले हम चलते हैं डॉलर पे, फिर डॉलर क्या दिखा रहा है हमें, वर्ड डॉलर प्रेजेंटिंग टू अस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है जो कि मैंने कल कहा था अपनी वीडियो में, लेक्चर में, कि ये स्विंग हाई और ये वीकली हाई। मार्केट इसकी तरफ जा रही है, मार्केट इसको करेगी कुछ इस तरह से। ये लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मार्केट ये काम करेगी ही करेगी। नेक्स्ट वीक हमारा टारगेट डॉलर को लेके बुलिश है। नेक्स्ट वीक डॉलर ने बुलिश जाना है, और ये जो स्विंग है, ये जो हाई है, इसको मार्केट ने लास्ट में किल करना है। ये आपकी रिलेटिव इक्वल हाइज है ना, ये रेजिस्टेंस है आपकी। ट्रेंड लाइन लगा लो, ये जो भी आपकी ये रेजिस्टेंस ही है। मार्केट इसको इस तरह से किल करेगी, देखना। ये क्या था, आपकी रेजिस्टेंस ही, मार्केट ने इसको किल किया हुआ है। अच्छा, अब हमने देखना है कि वीकली में डॉलर के पास, हमारे पास क्या है डॉलर में। अब हम यहाँ पर उठा के ये वाला एफजी नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ चली गई हुई है। अब हम यहाँ से ये वाला एफजी लेंगे जो कि ऊपर इम्बैलेंस है और नीचे नीचे नहीं है। तो इसकी विक बहुत बड़ी है, विक इसकी बहुत बड़ी है, तो मैं सिर्फ इसको विक से लूंगा और यहाँ तक नीचे विक तक सिर्फ ये लूंगा।
अब यहाँ पर आप एक और डायमंड ले लो कि आपने कब विक को इंक्लूड करना है, कब विक को आपने नहीं लगाना। यानी कि अब यहाँ पर इम्बैलेंस था ना, और विक बहुत बड़ी थी, मैंने इसको इम्बैलेंस तक क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर आप एक डायमंड लो जो कि बिल्कुल फ्री में मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वॉच टाइम ले रहा हूँ, मैं सिखा कुछ नहीं रहा, ना मैं कुछ आपको डायमंड दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वॉच टाइम ले रहा हूँ और सिर्फ सब्सक्राइबर ले रहा हूँ। आपने जिस एफपीजी को देखना है कि हम इसको विक से मार्क करें या फिर हम इसको, ओए ये क्यों ही दे रहा हूँ मैं डायमंड। टीजीएस का कंटेंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ फ्री में। ये भी चीज आपके मेंटोर्स को नहीं पता कि इसको कब विक से लगाना है, कब इसको इम्बैलेंस है उसको इंक्लूड कर लेना है। यहाँ पर इम्बैलेंस है, मैं क्यों नहीं इसको इंक्लूड करा, मुझे सिर्फ ये बता दो। नहीं पता आपको। ये 1, 2 और 3 इन कैंडल्स हैं जो मिला के एफजी बनाती हैं। आपने दरमियान वाली कैंडल्स पे फिब लगा देनी है, और वही जो रैंडम क्वाड्रेंट्स होते हैं 0.5 और अपर क्वाड्रेंट। अब आपने यहाँ पर एक चीज देखनी है, ये लेफ्ट राइट वाली हो या लेफ्ट वाली हो। यहाँ पर लेफ्ट है तो इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने देखना है कि जो विक आप कह रहे हो कि बहुत लंबी है, इसको इंक्लूड करें या ना करें। उसको आपने देखना है क्या वो विक इसकी बॉडी की कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे जा रही है कि नहीं जा रही, या फिर यहाँ तक कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आ गई है या नहीं आई। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ पर गई है, ये बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के भी नीचे है, ठीक है ना। इसको मैं इसलिए यहाँ विक से ले रहा हूँ। जब मार्केट इसकी बॉडी के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के नीचे चल जाए तो आपने इसको विक को नहीं यूज करना है, वो विक पहले ही ओवरऑल एफजी को फिल कर चुकी है। ये भी डायमंड है जो कि किसी ने यूट्यूब पे नहीं दिया हुआ। पूरा यूट्यूब जाके खोल दो, इस चैनल के अलावा आपको कहीं पर ये डायमंड्स नहीं मिलेंगे। अगर तो है मुझे सिर्फ एक एग्जांपल ला के दे दो कि ये वाला डायमंड इस बंदे ने यूट्यूब पे दिया हुआ है। आपके सामने चैनल जो है ना मैं छोड़ के जाऊंगा, इस पे कोई लेक्चर कुछ नहीं आएगा, कोई शॉर्ट्स कुछ भी नहीं आएगा, आपके सामने छोड़ के जाऊंगा। सिर्फ मुझे दिखा दो अगर ये वाला डायमंड भी किसी ने दिया था कि विग को इतनी बड़ी हो तो इंक्लूड नहीं करते, कितनी बड़ी हो तो इंक्लूड नहीं करते जी बताओ जरा। उनको तो पता ही नहीं है, कभी इंक्लूड कर लेते हैं कभी नहीं करते वो। अब मार्केट देखो इसी को तो रिस्पेक्ट कर रही है, कहां पर मार्केट रुकी है, कितने दफा यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, ये वीकली क्या। आप यहां से लगा के बैठे हो कि ये आप कहोगे भाई मार्केट अभी इसको पूरा नहीं तोड़ा, मैं अभी बेरिश हूं। देखो बेरिश भाई, मैं तो यहां से बुलिश हूं, ये देखो बुलिश हूं भाई मैं। मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई है कितनी दफा। फकिंग डायमंड। मैं सिर्फ वॉच टाइम ले रहा हूँ, सिखाया कुछ नहीं रहा। 28 मिनट की वीडियो होगी, इसने अभी कुछ भी नहीं सिखाया, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। टाइम ही वेस्ट करने आया हूँ और क्या करने आया हूँ। अब देखो ये आपने यहां से मार्क कर लेना। मैंने वीक से ई वीक तक ले लिया, आपको बता दिया क्यों लिया मैंने, फ्री में बताया और कोई पैसा नहीं लिया आपसे, बिल्कुल फ्री में। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज जो कि ये वीकली हाई है, ये वाला हाई मैंने दिया आपको और ये वाला हाई दिया जो कि मैंने कहा है कि क्लियर होंगे। इसको भी लगा लेते हैं हम और डेली में आ जाओ। डेली में अगर देखो आप तो ये कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये जो वीकली हाई था ये, और ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है मुझे सिर्फ इतना बताओ। उसके बाद ये वाला हाई भी आ जाए, और यहाँ पर देखो ये भी रेजिस्टेंस ही है मार्केट में इनकी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले कीड़े जो है ना, इनकी ये रेजिस्टेंस है। अब देखो ये कैसे बॉडीज की रेजिस्टेंस बनी हुई है, ऊपर भी ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ सिर्फ वो देखो। क्या टारगेट है जी, ये जितनी भी हमने लाइंस खींची हैं ये आपका टारगेट है। नेक्स्ट वीक मार्केट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरह करेगी कुछ। ये सीन होना है, आप मेरे से लिखवा लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां मर्जी रख लो, ये सीन होगा ही होगा ये। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो हो सकता है,
जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ भाई, फ्री में। ये क्या था? इसको यार थोड़ा सा चलो, ये वीक एंड दिस वीक। अब पूछोगे भाई मैं यहाँ पर इम्बैलेंस क्यों इंक्लूड कर रहा, नहीं बताना मैंने, नहीं बताना भाई मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा। ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है नीचे देखो, ये वीक है और यहाँ से यहाँ तक इम्बैलेंस है। भाई मैंने नहीं बताना मैं क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा। नहीं पसंद आई बात, छोड़ के चल जाओ। अब देखो यहाँ पर के मार्केट ये जो मैंने मार्क किया उसी को रिस्पेक्ट कर रही है, आप ये जो मार्क करोगे इसी को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये देखो कहाँ पर विक्स जा रही हैं। आप यहाँ के कहोगे भाई मार्केट यहाँ इसको तोड़ती हुई ऊपर जा रही है, मैं यहाँ से लॉन्ग करूँ, और मैं क्या कहूंगा जी, ये वीक क्या मार्केट अभी सी के ऊपर नहीं गई तो मैं शॉर्ट करूंगा, और ये यहाँ पर शॉर्ट थी जैसे रिजेक्ट हुई है। ये तो मैं नहीं बता रहा कि भाई मैंने इसको क्यों वीक से वीक तक लगाया, इम्बैलेंस क्यों नहीं ऐड किया। सीखो जाके मेंटोर्स जो उनसे अपने बना के बैठे और जो उनसे गालियां देते हैं अपने मेंटोर्स को, मेरे कसम से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जिस बंदे से सीखा है उसी बंदे को गालियां दे रहे हो। अब्दुल्ला सर से पहले पूरा यूट्यूब पे आईसीटी का नाम किसने लिया था, बस ये बताओ। अब्दुल्ला सर के बाद ही सारे मेंटोर्स आए हैं, ठीक है ना। और वो भी टीजीएस से ही निकल के आए हैं, किसी ने खुद से नहीं सीख लिया माइकल से। एक टाइम लगता है माइकल को सीखने से, ऐसे नहीं सीखा जाता। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर आईसीटी सर्च कर लो और ये चैनल है माइकल साहब का, खोलो। यहाँ पर 845 वीडियोस हैं, ठीक है। दुल्ला सर ने कब स्टार्ट किया था सिखाना, ये मेरे ख्याल से 2025 में, 25 के लास्ट पे आए थे, 24 के लास्ट पे सच, ठीक है। तो 24 के लास्ट पे थे या 25 के लास्ट पे, देख लेते हैं चैनल पे। 24 था मेरे ख्याल से। हाँ पर अभी सर्च करके देख लेते हैं। अब्दुल्ला सर, ये यहाँ पर दो, ये चैनल तो 2015 का बना हुआ है। लाइव स्ट्रीम थी सबसे पहले सर की, पहले ही लाइव स्ट्रीम आई थी सर की। हाँ एक साल पहले, तो 2026 चल रहा, हाँ 2024 में आए थे सर ने सिखाना स्टार्ट किया था। तो 2024 बात क्या हो रही थी? मैं भूल गया बात क्या हो रही थी, सबर करो याद करने दो जरा। चार्ट्स को देखता हूँ, बात याद आ जाएगी। कसम से यार मैं बात ही भूल गया हूँ, क्या कर रहा था। छोड़ यार, आएगी तो फिर कर लेंगे, याद ही नहीं आ रही कसम से। इसको अब दोबारा सुनूंगा तो खुद पता चलेगा कि ये बात कर रहा था। बहरहाल मैंने इसको यहाँ से वीक तक मार्क किया, ये इम्बैलेंस को मैंने नहीं इंक्लूड किया, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही थी और मार्केट अब इसको तोड़ चुकी है। अब मैं जो चाह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस कंफर्म होने के लिए मार्केट को यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा, ठीक है। और वीकली पावर ऑफ 3 क्या कहता है, मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे को जुड़ा लगता है, जो कि एक्यूमुलेशन होती है, देन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन क्या होती है, मार्केट ओपन होगी वो एक्यूमुलेशन होगी, यहाँ मार्केट ओपन हुई एक्यूमुलेशन। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मार्केट ओपन ही गैप डाउन के साथ हो, ठीक है। देन अगर तो ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट है, बल्कि मार्केट मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक कितना नीचे गिर के फिर ऊपर जाएगी। मार्केट मैक्सिमम भी जाए या तो इसके टॉप जाए, अगर टॉप पे तो यहाँ से रिवर्स ना हो
तो दूसरा सिनेरियो क्या हो जाएगा, मार्केट इसके सी तक आए एंड देन ये जो लिक्विडिटी है इसको क्लियर कर दे। ये दो सिनेरियो हैं जो कि होने चाहिए। गैप डाउन के साथ मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट ओपन हो और देन मार्केट ये जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ये जो हाईस पड़े हैं, ये हाई और ये वाला हाई, मार्केट इसको जाके किल करे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका फेलियर स्विंग भी अप्लाई हो रहा है। ये स्विंग था, इसने इसको नहीं किल किया तो ये फेलियर स्विंग है। अब जब ये किल होगा तो मार्केट इसको भी किल करेगी। सेकंड थिंग, ये जो स्विंग था इसने इसको नहीं किल किया तो ये फेलियर स्विंग है। मार्केट अगर अब इसको किल करेगी तो मार्केट इसको भी किल करेगी, फिर मार्केट इसको भी किल करेगी। तो फेलियर स्विंग का जो डायमंड मैंने आपको दिया ना, वो बहुत हैवी डायमंड है। अगर आप उसको अप्लाई करो, आपको टारगेट्स निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि भाई ये फेलियर स्विंग है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। आप यहाँ पर कैसे देख सकते थे कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ये वाला हाई भी लेगी। इस तरह पता चलेगा ना कि फेलियर स्विंग है तो मार्केट इसको किल करेगी। अगर इसको किल करना होता तो मार्केट पहले किल कर देती। अब अगर इसको किल करने आ रही तो मार्केट इसको भी किल करेगी। यही तो फेलियर स्विंग का डायमंड है। अब हम यहाँ पर आते हैं गोल्ड पे। 40 मिनट का लेक्चर हो गया, इस बंदे ने कुछ भी नहीं सिखाया, अभी सिखाना भी नहीं है मैंने। अब गोल्ड पे वीकली में जो सस्पेंशन ब्लॉक मार्क किया है, मार्केट देखो कितनी अरसा उसमें कंसोलिडेशन करती रही है। फाइनली उसने स्ट्रॉन्गली उसको लीव कर दिया है। सिल्वर में आ जाओ, ये अभी उसमें जो एफपीजी था बेरिश, मार्केट अभी उसके लोअर क्वार्टर में फिर रही है। अब यहाँ पर हमने क्या चीज देखनी है कि मार्केट यहाँ से कुछ करे, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बात यहाँ पर मैं डॉलर को बता रहा था आपको। वीकली पावर ऑफ 3, वीकली पावर ऑफ 3 ये होता है मार्केट एक्यूमुलेशन करे, ओपन हो, मैनिपुलेशन सेल साइड की कर दे और डिस्ट्रीब्यूशन बाय साइड की कर दे। अगर हमारा वीकली पावर ऑफ 3 वीकली बायस बुलिश है तो अब आपने ये कैसे देखना है कि वीकली हाई या वीकली लो लग चुका है कि नहीं लग चुका। एक भाई का क्वेश्चन था, यही आंसर है कि अगर अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि हम बेरिश हैं तो हमने ये देखना है कि वीकली हाई लगा या वीकली लो। ये हमने यहाँ पर वीकली हाई देखना है ना, क्योंकि हम बेरिश हैं। वीकली लो तो फ्राइडे को लगेगा जाके या थर्सडे को। तो वीकली हमने यहाँ पर देखना है कि हाई लगा कि नहीं लगा। वो हमने कैसे देखना है, या तो मार्केट मंडे को वीकली हाई लगाएगी, अगर बहुत स्पीड में होगी तो मंडे को लग जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर या तो मंडे को नहीं लगा तो ट्यूसडे वाले दिन, मंडे या ट्यूसडे, इन दोनों में से एक दिन में वीकली हाई लग जाना चाहिए। उसके बाद थर्सडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन तीनों दिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। वीकली पावर ऑफ 3 होता है। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मार्केट ये जो सपोर्ट बनी है, ये वाला लो, ये कितने प्रोक्स, ये बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी में, ये देखें सपोर्ट ही है ये बिल्कुल। अब मार्केट इसको कैसे कंफर्म करेगी रिटेलर्स को ट्रैप के लिए, मार्केट गैप अप से ओपन हो जाए, जो कि मैं चाह रहा हूँ। लेकिन मार्केट ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको किल भी कर सकती है गैप डाउन के साथ। मैं ये चाह रहा हूँ मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो। देन अगर मंडे तक मार्केट यहाँ कहीं भी रहती है तो मैं इसको वीकली हाई नहीं लूंगा, क्योंकि उसने कोई लिक्विडिटी ही नहीं क्लियर की और ना तो किसी इनएफिशिएंसी में टैप किया। अगर मंडे को मार्केट यहाँ रहती है तो फिर ट्यूसडे को मार्केट ये करेगी, ये लिक्विडिटी लेगी, इसके सी से रिवर्स हो जाए या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए, देन मार्केट सेल से आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो ये है आपका। सेकंड, अगर मार्केट मंडे को ही ये किल कर दे, देन ये वाला हाई लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर इसका जाने का कोई सीन नहीं बनता। और अगर ये वाला हाई भी ले रहे तो फिर तो ये वाला हाई किल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मंडे को इतनी बड़ी मूवमेंट होगी नहीं, क्योंकि ये तो गंद होना है। बाकी देखते हैं क्या सीन बनता है। वीकली पावर ऑफ 3 ये है कि मार्केट ओपन हो, मंडे या ट्यूसडे को वीकली हाई लगा दे, देन जो बाकी के डेज आने मार्केट वीकली लो लगाएगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये मंथली लो किल होगा। गोल्ड का
सिल्वर का ये मंथली लो नेक्स्ट टारगेट है और डॉलर का वीकली हाई जोन से ये 3 मैंने आपको दिए हैं, ये टारगेट है नेक्स्ट वीक का। अभी एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलते हैं। ये लाइंस मैंने खींच दी हैं और अल्लाह के फजल से यही सब कुछ होगा। 6 दिन पहले बता के जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक ये चीजें होंगी। अब नेक्स्ट वीक किस दिन होती हैं ये आपने खुद देखना है, मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें होनी है। अब यहाँ पर मार्केट ने ये मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी क्लियर किया है, ठीक है। अब आप अब्दुल्ला सर के चैनल पे जाओगे तो वहां पर आपको एक वीडियो नजर आएगी, डोंट ट्रेड आफ्टर बिग मूव्स। मेरे ख्याल से बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड में है या फिर एडवांस में है। तो वो यही है ना कि जब बिग मूवमेंट हो गई है उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है या तो गंद करना है, रिटेलर्स को यहाँ पर अब मार्केट ट्रैप करेगी, तो वो आपके लिए आपने उस दिन मार्केट से आउट हो जाना है, ठीक है। जब मार्केट स्टेबल हो नेक्स्ट डे आपने आना और देन अपनी ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी की हुई है, बहुत मेजर लिक्विडिटी। ये देखे ना स्पोर्ट है, ये डायगोनल स्पोर्ट आप कर लें या फेलियर स्विंग्स हैं जो कि क्लियर हुए हैं, तो इनके बाद रिट्रेसमेंट आना नेचुरल है। एक नेचुरल रिट्रेसमेंट लाजमी आती होती है, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं और इतने से अभी 40 मिनट का लेक्चर हो गया और मैंने कितने डायमंड इसमें दे दिए हैं। अब जिसको वो डायमंड्स का पता होगा वो ले लेगा, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, वो बाद में फिर रोला डालेगा कि भाई जान सिखा कुछ नहीं दे, बस वॉच टाइम ले रहे हो, सब्सक्राइबर ले रहे हो, चैनल ग्रो करा रहे हो। तो भाई मैं ऐसे ही करूंगा, जिसने देखना देखे, नहीं देखना बाहर में जाओ, सीधी बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉरेज में, ये जो से एफजीज में आपको दे रहा हूँ, आप इनको मार्क कर लो। मार्केट ओपन हो तो आपने इन पर नजर रखनी है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये आपके सामने मैंने कोई पहले तो नहीं ना मार्क किया हुआ था, आपके सामने मार्क किया, जो सा मार्क किया मार्केट इसी में कंसोलिडेशन कर रही है। मैं हर कोई मार्क कर लूंगा तो चार्ट तो गंदा होगा, ठीक है ना। चार्ट मेरा साफ होता है, 2 टाइम फ्रेम में चेंज, 3 बल्कि टाइम फ्रेम मैंने चेंज कर ली, सिर्फ अभी एक एफजी है मेरे पास और कुछ भी नहीं मार्क किया मैंने। अब मैंने यहाँ पर देखना है कि 4H में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। 4H में ये बेरिश एफजी है, मैं इसी को लूंगा सिर्फ। ये टूटेगा तो मैं अपना सेशन में देखूंगा कि मार्केट कहाँ चल रही है, कौन सा एफजी लेना चाहिए। ये 4H का एफजी है। अब यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पे भी हम देख लेते हैं क्या सीन पड़ा हुआ है। यहाँ मार्केट चल रही है अभी, वैसे तो वो एफजी बेस्ट है, उसके अलावा कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन अगर आप देखो तो ये बेरिश और ये बुलिश एक बैलेंस प्राइस रेंज है, आप इसको मार्क करो। वॉल्यूम बैलेंस है या नहीं आपको खुद चेक कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा। अब ये देखें मैं कहाँ से निकाल के लाया हूँ एफजी, और देखें मार्केट कैसी उसी एफजी को रिस्पेक्ट दे रही है। मैं यहाँ क्यों नहीं चला गया, यहाँ क्यों नहीं चला गया, यहाँ क्यों नहीं गया। जहाँ भाई मार्केट चल रही है वहां पर जाओ। हाँ, ये डायमंड भी मैंने ही दिया हुआ है कि जहाँ मार्केट चल रही है वहां पर आपने एफजीस लेने हैं। ये आपके मेंटोर्स को नहीं पता कि आपने कौन से एफजीस लेके बायस निकालना है। आपके मेंटोर्स कितने हैं भाई, सारे एफजी मार्क करो, है ना, चार्ट गंदे कर लो। ये तो मैंने बताया, जहां प्राइस मूव करी हो उसके आसपास आपने देखने होते हैं एफजीस और बायस। अब ये देखें, इसके 4H के एफजी को भी तोड़ चुका है और ये एफजी है और ये वीकली है। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकती है, यहाँ पर जाके मार्केट ट्रेस करे थोड़ी सी ऊपर की तरफ, पुल बैक ले थोड़ा सा यहाँ पर, देन मार्केट नीचे गिर जाए। रिटेलर्स इतने से मूव में ट्रैप हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है और ये जो सपोर्ट है, ये जो सब कुछ इनका बड़ा रेजिस्टेंस पड़ी है, मार्केट इसको किल करने जा रही है। मार्केट ऐसा शो भी करेगी आपको, देखना आप। अब मैं ये 3 चीजें देख चुका हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मैं गैप अप चाहता हूँ मार्केट में, और अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो मेरा कोई इसके साथ लिंक नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि गैप अप ओपन हो मार्केट गोल्ड की, और डॉलर की मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो। रिटेलर इसमें ही ट्रैप होंगे और हम वहां पर एसएमसी वाले उनको टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये बेरिश एफजी है, सिर्फ ये मार्क करो, पास यही है ना इसके, और क्या है।
अब यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड पे चल जाओ आप, यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ कोई एफजी नहीं है, ये ऊपर है, मैंने नहीं लेना उसको, ऊपर सीधा मैं नहीं पकड़ूंगा उसको। यहाँ पर आ जाओ, लेफ्ट साइड पे जब प्राइस सेक्शन पड़ा हुआ है तो हम क्यों ही ऊपर जाएंगे। ये लो, ये बीपीआर मिल गई है, इसको मार्क कर लो आप, इसको आप मार्क करो यहाँ से यहाँ तक। और इसको देखो मार्केट ने इसको क्या किया हुआ है, ये लो, इसी के अंदर रुकी हुई है मार्केट। मैं आपके सामने निकाल के लाऊंगा, पहले से मैंने नहीं था देखा हुआ कि यहाँ पर जाऊंगा मैं और यहाँ से ये मैं बीपीआर निकाल के ले आऊंगा, आपके सामने निकाल के लाऊंगा अभी, ठीक है ना। और मार्केट इसी में रुकी हुई है। अब यहाँ से थोड़ी सी नेचुरल रिट्रेसमेंट आनी चाहिए क्योंकि इसने मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी क्लियर किया। अब यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए, देन मार्केट नीचे गिर के ये जो मंथली लो है इसको क्लियर कर दे। यहाँ तक इसको जाना चाहिए क्योंकि ये मंथली लो भी है, वीकली लो भी है, देन ये डेली लो भी है। तो 3 टाइम फ्रेम ने इंडिकेशन दी है बेरिशनेस की। 1H, 1H में आ जाओ, क्रिप्टन क्या पड़ा हुआ है, एफपीजी पड़ा हुआ है और डब्ल्यू पड़ा हुआ है सिल्वर में, ये एफपीजी है, मार्क कर लो इसको बस। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो आपने ऊपर जो मैंने एफपीजी दी है आप उनको देखना कि मार्केट उन पे क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है। ये एफपीजी दी है ना, सिर्फ इनको देख लो, अगर मार्केट इनको ब्रेक करके जाती है तो फिर ये यहाँ पर झूठा लग सकता है या फिर ये लिक्विडिटी जो है उसके बाद मार्केट नीचे गिरे, लेकिन आइडियल कंडीशन यही है मार्केट इसके अंदर ही बॉडीज रखे। ये जो दो सी है मार्केट इनको ना क्रॉस करे, ठीक है। यहाँ पर गैप आपके साथ ओपन हो, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको किल करे और देन मार्केट गिर जाए। जो कल मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था और मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके मेंटोर्स को ये भी नहीं पता कि एवरी लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। इसकी मैंने कल लेक्चर में एग्जांपल्स भी दी थी कि एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मार्केट अगर लिक्विडिटी को ही किल करती रहेगी तो रिटेलर्स तो समझ जाएंगे ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं चलते। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां से कितना गिर गई है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर जूड़ा क्यों नहीं लगा जी, यहाँ पर इस वजह से नहीं लगा क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने क्लियर की है, एफजी में टैप हुआ, देन मार्केट सेल साइड आ गई। अब इसका किल होने का कोई तुक नहीं बनता। अब मार्केट जब कभी अगेन यहाँ पर जाएगी तो ये लिक्विडिटी वैसे ही किल हो जाएगी, ठीक है ना। रिटेलर्स को अगर तो हम हर वक्त एसएमसी वाले टारगेट करेंगे तो उनको तो पता चल जाएगा भाईजान हम लिक्विडिटी हैं और हर लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लिक्विडिटी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत हैवी डायमंड मैंने दिया हुआ है, अगर आप इसको देखो तो बहुत हैवी डायमंड है जो कि पूरे यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है। ये आप अगर तो देखो इसको, यूट्यूब पे आ जाओ, सर्च करेंगे, वी विल सर्च एवरी लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट। ये लो, आपके सामने सर्च किया मैंने, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ, ये देख लो, कोई फिल्टर नहीं लगाया। कहाँ पर आया है कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ट्रेडिंग के बारे में तो इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनी हुई जो कि मैंने आपको फ्री में सिखा दिया। कदर नहीं ना भाई, कदर ही नहीं है। इस वजह से अब्दुल्ला सर सही कर रहे हैं, पेड मेंटोरशिप दे रहे हैं। लोग कदर नहीं करते फ्री की। ये मैंने बहुत हैवी डायमंड दिया है, एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिर्फ इसको आप देख लो एक दफा, मैं कहता हूँ एंड लेवल चीज है जो कि मैंने आपको दे दी है। मैं अब आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये गैप आपके साथ ओपन हो, ये लिक्विडिटी क्लियर करे, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या तो यहाँ से गिर जाए या तो इस एफजी से गिर जाए। अब यहाँ पर आप देखो जो कि मैंने मेजरिंग गैप आपको दिया है, फ्री में सिखाया मेजरिंग गैप, ये मेजरिंग गैप भी है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। तो गैप आपके साथ गोल्ड ओपन हो
देन गोल्ड गैप अप के साथ ओपन होने के बाद नीचे गिरे, नीचे कहाँ तक जाए, मंथली लो क्लियर करे, मंथली लो क्लियर करे, और सिल्वर भी अपना जो सा ये गैप अप के साथ ओपन हो और ये मंथली लो क्लियर करे। ये मंथली लो जो है वो वीकली लो भी है, डेली लो भी है, और सेम ये सिल्वर गोल्ड का मंथली लो जो है वीकली लो और डेली लो भी है। और डॉलर में मैं क्या चाह रहा हूँ, डॉलर में मैं चाह रहा हूँ गैप डाउन के साथ ओपन हो, यहाँ तक आए, ये लिक्विडिटी जो सी पड़ी है क्लियर करे, देन मार्केट ऊपर जाए। ये वीकली हाई, ये वीकली स्विंग हाई, एंड ये वीकली हाई इसको किल करे। ये मेरा नेक्स्ट वीक का बायस है। अब यहाँ पर मैं जरा पानी पी लूँ। मुझे नहीं पता मैं इतना हैवी लेक्चर फ्री में क्यों ही दे रहा हूँ। इतना हैवी लेक्चर इतनी डिटेल्स में जाके मुझे बताओ कौन फ्री में सिखाएगा। और जितना कुछ मैंने आपको अपने यूट्यूब पे दे दिया है, इतना कुछ तो पूरे यूट्यूब पे क्या छोड़ो, आप कोई पेड मेंटोरशिप में भी इस तरह से नहीं सिखा रहे जिस तरह से मैंने आपको दिया है। ठीक है, अगर दे ये चीजें पहले सबसे बात किसी के पास है नहीं है, अगर है तो वो इस तरह से सिखाएगा नहीं जैसे मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। ये 50 मिनट का लेक्चर हो गया, कोई मैंने इसमें टाइम नहीं वेस्ट किया। जिसको लग रहा है मैंने टाइम वेस्ट किया, चैनल को ब्लॉक करो और चल जाओ, बहस ना करो इधर। अब मैंने यहाँ पर आपको एक और डायमंड देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखना है कि आप जब एटीएच पे चल रही है मार्केट, आपने देखना है मार्केट एटीएच से कब रिवर्स होगी, इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है। एंड पे दूंगा, एंड पे दूंगा या बीच में कहीं पर दे दूंगा, दूंगा तो सही, इसी लेक्चर में दूंगा, कहीं बीच में दूंगा या कहीं एंड पे दूंगा। जो यहाँ पर सिर्फ एंड पे जाएगा ये सुनेंगे कि एंड पे दिया होगा तो एंड पे नहीं मिलेगा। मैं आगे पीछे करके दूंगा, जो पूरा सुन लेगा उसको मिल जाएगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये अभी रिवर्स होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पर अभी देख के बता दूंगा आपको ये रिवर्स हो रहा है या अभी ये रिट्रेसमेंट आई है। सिर्फ मैं यहाँ पर देखता हूँ रिवर्सल नहीं है ये, जो मार्केट गिरी है ये रिवर्सल नहीं है, रिट्रेसमेंट आई है। मैं दूंगा, इसी लेक्चर में दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रिडिक्ट करना है ये रिवर्स हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट आ रही है, क्या सीन है। इसी लेक्चर में आएगा, सब कोई टेंशन ना ले, जो पूरा सुनेगा सिर्फ उसी को ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम में क्या पड़ा है, एफपीजी बड़ा है बुलिश, ये एफपीजी बड़ा है। इसी के ऊपर क्या बढ़ा है, लिक्विडिटी भी बढ़ी है, मार्केट इसको कर सकती है। यहाँ तक आए मार्केट ऐसे करे, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आए, ये कर दे, न्यू एटीएच बना दे, ऐसा हो सकता है। वीकली में हमारे पास ये बुलिश एफपीजी है विद लिक्विडिटी, और यहाँ पर भी सेम वही है विद लिक्विडिटी बुलिश एफपीजी। इससे बंदे ने इम्बैलेंस क्यों नहीं इंक्लूड किया, यहाँ पर तो इसने इंक्लूड किया है। सोचते रहो, यही सोचते रहो सिर्फ। अब यहाँ पर दिल्ली में आ जाओ, ये क्रैश देख रहे हो कितना बड़ा क्रैश है। मैंने ये मूव इसमें से कुछ भी नहीं पकड़ा, मैं गोल्ड पे ट्रेड लेके बाइट हो गया, मैं नहीं इसके अंदर था, मैंने तो नेस्डेक पे एनालिसिस भी नहीं किया, नेस्डेक पे मैंने एनालिसिस भी नहीं किया फ्राइडे, और करता तो ये मूवी मैं पकड़ सकता था, मैं बैठा ही नहीं नेस्डेक पे। फ्राइडे को अच्छी मूव ट्रेड मिल गई है गोल्ड पे, फ्राइडे अब नेस्डेक पे बैठ के क्या ही करना है। अब देखो ये लिक्विडिटी नजर आ रही है, स्पोर्ट है, और ये जो लो है ये डेली का लो है, ये वीकली लो भी है। ठीक है, वीकली लो देखो कब लगा हुआ है, ट्यूसडे,
इतना हैवी डायमंड मैंने आपको दिया है कि ट्यूसडे या मंडे या ट्यूसडे को वीकली हाई या वीकली लो लग जाना चाहिए। ये कब लगा? देखो जरा, इस तरह से आपने प्रिडिक्ट करना है कि वीकली हाई या वीकली लो लगा कि नहीं लगा, अकॉर्डिंग योर बायस एंड PO3। यहाँ पर आओ, वन डे में कब लगा जी? ट्यूसडे को लगा है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक और टाइमर दिया है कि आपने इसको वीकली लो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? ना तो इसने किसी इनएफिशिएंसी में टैप किया और ना इसने लिक्विडिटी लिया। ये वही सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट यहाँ पर आई है, इसने ना तो लिक्विडिटी क्लियर की है कोई खास, और ना ही इसने कोई इनएफिशिएंसी में टैप किया। ये लिक्विडिटी थी, ये इनएफिशिएंसी है, इसमें टैप इसने किया, तो ये वीकली लो है। अब मार्केट इसको किल नहीं करेगी। अब 3 के 3 दिन पंप की गई है। ये जो डायमंड मैंने आपको दिया है, पूरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जितनी चीजें पड़ी है ना, उसके मुकाबले की कोई पेड मेंटोरशिप लग रहा हो तो मेरा चैनल फिर भी उससे आगे है। गारंटी है, ये जाओ, गारंटी है। अब यहाँ पर डेली में अब जो सा नीचे क्रैश आया है, सब इसको देखेंगे। रिवर्सल आ गया, रिवर्सल नहीं आया भाई, रिट्रेसमेंट आई है। ये रेजिस्टेंस है बेबी। बॉडीज देखो कहाँ कैसे बॉडीज रिस्पेक्ट कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस ही है। ये मार्केट यहाँ से भी रिवर्स नहीं हुई, देखो बॉडीज कैसे इसके साथ हैं, इक्वल है बिल्कुल बॉडीज, तो ये रेजिस्टेंस ही है। और अगर आप SMP में देखो, ये इधर, ये कैसे मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई है, और ये तो बिल्कुल इक्वल हाइस है एक हिसाब से। मार्केट ने बिल्कुल थोड़ा सा उसको स्वीप किया, लेकिन हाँ ये इक्वल ही लग रहे हैं। देखो ऐसे इक्वल हाइस नहीं है। रिटेलर्स यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ये देखो कितनी मार्केट नीचे गई है। मार्केट इस लिक्विडिटी में आई है क्योंकि ये ब्रेक अवे गैप छोड़ा वीकली का। ब्रेक अवे गैप भी मैंने आपको दिखाया कि 0.25 लेवल DRT का, या फिर मार्केट किसी गैप को छोड़ दे, वो ब्रेक अवे गैप है। अब यहाँ पर कोड डायमंड ब्रेक अवे गैप का मार्केट जब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है। ये मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। मार्केट जैसे ये हाई या लो कोई भी हो आपके बायस के साथ, आप देखना जैसे ही यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, समझ लें बेरिश बायस या बेरिश है। ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक करते हुए जो गैप बन जाए वो भी आपका एक हिसाब से ब्रेक वे गैप होता है। मार्केट ने जब इसको ब्रेक करते हुए जो गैप बनाया है कंसोलिडेशन से निकलते हुए, वो ब्रेक वे गैप है। अगर मार्केट ने इसी डायरेक्शन में जाना नीचे तो वो गैप फिल ना हो, देन मार्केट यहाँ से डिलीवरी देगी सेल साइड की। ये भी डायमंड है और चल चले जा, ये भी डायमंड है। ये आपका ब्रेक वे गैप है, कंसोलिडेशन से निकलते हुए मार्केट ने बनाया। अगर मार्केट ने सेल साइड ही जाना है तो मार्केट इस गैप को ना तो ब्रेक करेगी, ना तो मार्केट इसको फिल करेगी, मार्केट नीचे गिर जाएगी। इसको भी आप यूज करें और देखें इसको कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। बहुत हैवी हैवी डायमंड फेंक रहा हूँ मैं, जो पूरा सुन लेगा उसको ही मिलेगा। अब यहाँ पर नेस्टेक का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है अभी। यहाँ वीकली ने बुलिश इंडिकेशन दी है और यहाँ पर भी डेली में भी बुलिश इंडिकेशन है फिलहाल। ये लिक्विडिटी और ये FVG है, मार्क कर लो FVG को। ये FVG को मार्क कर लो। स्पेसिफिक FVG मेरे से पहले किसने बताए? जहाँ प्राइस चल रही हो वो FVG लेते हैं। लवड़ो तुम्हारे एक मिनटोर्स को नहीं आता। ये FVG था बुलिश। और यहाँ पर SPX में आ जाओ आप, SMP में। यहाँ पर FVG नहीं बढ़ा हुआ, ये वीकली बढ़ा। मैं इसको यूज करूँ क्योंकि डेली में मेरे पास यहाँ प्राइस चल रही है। यहाँ कोई FVG नहीं बढ़ा, ये जितना भी FVG बढ़ा है मेरे काम के नहीं है, मैंने नहीं यूज करने। अब यहाँ पर आप देखो 4H में डॉलर ने हमें क्या इंडिकेशन दी है, वो डॉलर बुलिश है। डॉलर ने इंडिकेशन दी है डॉलर बुलिश है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। अब 4H में देखो ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, सिर्फ ये बताओ मुझे।
अब यहाँ पर आपको वो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो मैंने आपको कहा ना कि रिवर्सल नहीं है, झूठ बोला है मैंने, झूठ बोला है, बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, झूठ बोला है, क्योंकि मैं वॉशरूम लेने आया हूँ। मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं जितना कुछ सिखा रहा हूँ मैं सब कुछ गलत सिखा रहा हूँ, खुद से बोल रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे चल रही है, ये क्या बड़ा जी हमारे पास पुलिस एफएस है, मार कर लो। कौन सा, ये ऊपर से लेके आ रहा है, ये बीपीआर मार कर लो मार, ये मैं मार करूंगा जी, पुलिस एफपीजी, ये पुलिस एफपीजी मार किया 4 एज का। मार्केट ने उसको चीरते हुए नीचे गई है मार्केट, लेकिन हम मार्केट रखेंगे इसको और यही वर्क भी करेगा। नहीं जी, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इसका काम खत्म हो गया, अब इसको नहीं लगाना हमने, ना लगाओ, मैं तो लगाऊंगा भाई। अब 1 एज में आ जाओ, ये तो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं बेरिश हूँ। करीब 3 एफजी देख लो भाई, सबसे पहले ये बड़े हैं करीब 3 एफजीज, ये बेरिश एफजीज को मार कर लो, ये बेरिश एफजीज को मार कर लो, देन ये लिक्विडिटी क्लियर हो बगैर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, सीधी बात है। ये लिक्विडिटी लाजमी क्लियर हो, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, वीकली पावर ऑफ 3 यहाँ पर अप्लाई करो और देखो ये कितने स्मूथ है इसे। बट एवरी लिक्विडिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस। अब यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब हमने यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने यहाँ पर देखना है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही, किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे। जब तक जब तक मार्केट नहीं बता रहा, मैं जाओ चैनल, क्या यार, मैंने थंबनेल कैसा बनाया कल का, फिर मजा आया कि नहीं मुझे ये बताओ, कैसा थंबनेल था। फ्राइडेज गोल्ड इंजन ओपनड, इलाइट सिंपोजियम वीकली ब्लूप्रिंट। आए हाय, चस आ जाती है यार कसम से, नाम ही बड़ा हैवी रखा हुआ है। कोई रोनाल्डो लकड़ी है ना, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है 4 हैं जी, पहले ही डिस्क मैनेजमेंट दे दी है। जो न्यू बंदा आएगा वो तो देखेगा पहले डिस्क मैनेजमेंट सिखाया तो कुछ है नहीं। अच्छा, चेस्ट सारी है कि कोई नहीं है, मैं बस लेक्चर फेंकी जा रहा हूँ मैं। बताओ ना जरा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अच्छा जी, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम से तब तक रिवर्स नहीं होगी जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में कोई 3 पीरियड फेल ना कर दे। द फकिंग डायमंड, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ डायमंड दिया आपको, उठाना आपका काम है, अप्लाई करना आपका काम है। और ये डायमंड भी टीजीएस का ही था, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ बिल्कुल फ्री में। अब मैंने यहाँ से क्या चीज देखी, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं रिवर्स हो रहा। क्या मैंने कहा है, 3 पीरियड फेल हो। अब ये जरूरी नहीं है एफजी ही हो, ये क्या था, इम्बैलेंस था, इसको मार्क करो। और ये वीकली ओपनिंग गैप भी है, ये यहाँ से है, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग, हाँ ये वीकली ओपनिंग गैप है। देन क्या है जी, ये आ, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 पीरियड जब तक फेल ना हो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होगी। पहली पीरियड है क्या, इम्बैलेंस है, ठीक है, इसको मार्केट ने तोड़ दिया। दूसरी पीरियड है, यहाँ पर क्या पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पीरियड है, इसको मार्केट ने अभी नहीं तोड़ा। तीसरी पीरियड है, हमारे पास क्या है, ये वीक्स हैं, इसमें से ग्रे पुल निकल सकता है। मैं ग्रे पुल निकालता हूँ, रुको जरा, ये आ गया ग्रे पुल।
इस बंदे ने लेक्चर स्टॉप करके ग्रे पुल निकाला है, हमें बताया नहीं है ग्रे पुल कैसे निकालता है। इसने कुछ नहीं सिखाया, बहुत ही बुरा बंदा है, हाँ? बहुत ही बुरा हूं मैं। सोल्यूशन दूं आपको? यहाँ पर आओ, कहीं यहाँ पर ऑप्शन होगा शेयर पे जाके, यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन होगा, ब्लॉक कर दो। दफा जो चैनल से, ये उनको कह रहा हूँ जो मुझे बुरा कह रहे हैं, ठीक है? उनको नहीं कह रहा जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, लाइक्स वगैरह कर रहे हैं। ये ग्रे पुल है। 3 पीरियड्स मैंने कहा जब तक फेल ना हो मार्केट रिवर्स नहीं करेगी। एक, दूसरा ग्रे पुल, तीसरा ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब 2 यहाँ पर फेल हो चुकी हैं। अगर तीसरा ये ऑर्डर ब्लॉक भी बाहर बॉडी क्लोज हो, वीकली की होनी चाहिए। वैसे तो डेली इतना नहीं कुछ करेगा, डेली तो कर भी देगा क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर वीकली की बॉडी यहाँ पर क्लोज होगी तो वो फिर आपका रिवर्सल होगा, फिर आपका ये एटीएच लग जाएगा, ठीक है? इतना हैवी डायमंड मैंने आपको फ्री में दिया है। अगर इस लेक्चर में मुझे कोई खास रिस्पॉन्स ना नजर आया तो अगले लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा। 60 सब्सक्राइबर और मैंने इतना कुछ फ्री में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये भी डायमंड दिया, ये देख लेते हैं। फैन मार्केट विल रिवर्स। ये जो डायमंड्स मैं आपको दे रहा हूँ ये भी अब्दुल्ला सर ने यूट्यूब पे नहीं रिवील किए, मैंने कहाँ से सीख लिए? सोचते रहो बस, मैंने कहाँ से सीखे हैं? माइकल से ही सीखे हैं ना भाई। माइकल का चैनल जितना है ना, उसको खोलना आसान काम नहीं है। फ्रॉम एटीएच देख लेते हैं अभी। ये सिखा रहे हैं बंदे, जाके यहाँ से सीखो जरा। ये लो, ये लो फॉल्स ब्रेकआउट्स आ जाओ जी। एटीएच से मार्केट ने कब रिवर्स होना है आपने यहाँ पर देखा है? पूरा यूट्यूब खोल लो, किसी ने दिखाया हो? कोई भी नहीं है। अल्लाह बंदा जो कि छोटे से चैनल पे 60 सब्सक्राइबर पे इतने हैवी हैवी डायमंड दे रहा हूँ। 3 पीरियड फेल हो जाए मार्केट रिवर्स कर जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम ही हो, डेली ना हो। डेली आपने वीकली भी देखना है। 3 पीरियड मार्केट फेल कर दे, देन हमारा रिवर्सल आ जाएगा एटीएच से। अब ये जो मैंने ग्रे पुल निकाले हैं, ये देखें कैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके गई है, वो बूम ऊपर ही ऊपर। अब भाई तो इसके बाद बॉडी क्लोज कर दी है। इसको अगर हम देखें 15 में ग्रे पुल्स, अब यहाँ पर ही कंसोलिडेशन किया उसने, और कहाँ पर किया देखो। मार्केट यहीं से अगेन रिजेक्शन लेके नीचे गिरी है, रिजेक्शन लेके नीचे गिरी है बेटा। तो प्रॉब्लम एनालिसिस किया, गोल्ड का बायस मैंने आपको दे दिया कि गैप आपके साथ ओपन और देन मार्केट ये मंथली लो दोनों किल करें, सिल्वर और गोल्ड। देन डॉलर का मैंने आपको दिया है कि डॉलर यहाँ पर गैप डाउन के साथ ओपन हो और देन यहाँ पर ऊपर जाके लिक्विडिटी क्लियर करे। तो नेस्डैक के ऊपर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है उसके बाद बॉडी क्लोज हो, देन यहाँ से मैं रिवर्सल ही देखूंगा। ये फिर ऊपर का सीन खत्म हो जाएगा। रिवर्सल आएगा कहाँ तक आ सकता है? पहले आपने मजरिंग गैप देखना है कि मजरिंग गैप के ऊपर मार्केट क्या प्रेजेंटेशन दे रही है। मजरिंग गैप कैसे निकालना है मेरे से पहले किसने सिखाया बताओ? ये इसके सी पे जो पड़ा होगा मजरिंग गैप होगा आपका। यहाँ तक आपने देखना है कि मार्केट यहाँ तक लाजमी आए, इसके बाद यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन लेती है तो फिर मैं भी ऊपर चल जाए। लेकिन पहले हमने देखना है कि यहाँ पर लाजमी आए मेजरिंग गैप तक। तो ये कंप्लीट लेक्चर था जो कि बहुत ही हेवी था, डायमंड से बड़ा हुआ लेक्चर है, इसको आप हजम करें, ठीक है? तो इसी तरह के फिर लेक्चर्स आएंगे, अगर इसके ऊपर कोई मुझे चैनल के ऊपर कोई सपोर्ट नजर आई तो ये अब लेक्चर आएंगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।